नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फंस गया राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला। हाईकोर्ट ने धामित सरकार से पूछा सवाल, किस आधार पर आंदोलनकारियों को दिया गया आरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड के 4 गांवों को मिलेगा सम्मान। कृषि, हर्षिल और वाइब्रेंट विलेज के तहत किया जाएगा सम्मानित। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस का फूटा गुस्सा। राजधानी देहरादून में सीएम आवास कूच पर निकले तमाम दिग्गज नेता। बीजेपी पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। और सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रही बीजेपी। 25 सितंबर को पूरा हो रहा अभियान का पहला चरण। अब तक बने 7 लाख नए सदस्य, 30 लाख का है लक्ष्य। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की बड़ी सौगात तो दी, लेकिन अब यह मामला हाईकोर्ट में फंसता दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर किस आधार पर राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य की धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की बड़ी सौगात दी थी, लेकिन इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब सरकार से आरक्षण को लेकर सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आंदोलनकारियों को किस आधार पर आरक्षण दिया गया है, जिसका जवाब अब सरकार को 6 हफ्तों के भीतर देना होगा। बता दें कि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया हो। पहले भी सरकार के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसका केवल महज शासनादेश जारी हुआ था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि धामी सरकार ने विधिवत रूप से राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने को लेकर विधानसभा से विधेयक पास कराया, जिस पर राजभवन से मुहर लगी, लेकिन अब हाईकोर्ट में आरक्षण देने को चुनौती दी गई है। हालांकि सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के तर्क का विरोध करते हुए सरकार को कानून बनाने की शक्ति का हवाला दिया है। राज्य आंदोलनकारी वर्षों से आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मांग पूरी होते ही मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आरक्षण देने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। 24 साल हो गए हम लोग आंदोलनकारियों का जो बहुत पुरानी एक मांग थी 10% क्षैतिज आरक्षण देने की, और कितने उसमें प्रवर समिति बनी, उसमें कितना बढ़िया एक हम लोगों ने उसमें विधानसभा से पास किया। अब किसने उसमें हाई कोर्ट में जाके प्रतिवेदन दिया या उसमें याचिका लगाई है, मुझे उसकी बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि हाईकोर्ट ने उसमें हमारे से पक्ष जाना तो उसका जवाब देंगे। क्षैतिज आरक्षण तो मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जिस धारणा से ये, जब हम लोग भी आंदोलन में थे, ये कहा जाता था खेल हमारा, राज्य हमारा, व्यापार हमारा, राज्य हमारा, नौकरियां हमारी होंगी, और बहुत सारी चीज़ों में बात चलती थी। लेकिन राज्य बनने के बाद ऐसा देखने को अमूमन नहीं मिल रहा है। तो क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए, और उसमें सरकार को तरीका भी निकालना चाहिए कि कैसे वो देंगे। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने का मसला बेहद पेचीदा रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा जब पहले आरक्षण को खारिज किया गया था, तब उसके बाद हरीश रावत सरकार ने आरक्षण दिए जाने का बिल पास किया था, लेकिन राजभवन ने उसे सालों तक लटका कर रखा और मंजूरी नहीं दी। लेकिन सालों बाद धामी सरकार के द्वारा उसी विधेयक को राजभवन से वापस मंगवाते हुए नए सिरे से विधेयक को पास करवाया, जिस पर राजभवन ने भी मुहर लगा दी। लेकिन अब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में अब हाई कोर्ट से आंदोलनकारियों को बड़ी उम्मीदें हैं कि कोर्ट से भी हरी झंडी मिल जाएगी। कि कुछ लोगों द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय में जो PIL डाली गई है, मुझे खुशी होती कि अगर वो PIL हमारी स्थायी राजधानी के लिए डली होती, हमारे मूल निवास भू कानून के लिए डली होती, वो जो है बंगाली समाज को जो यहाँ पे जिनका कि रोहिंग्या जो यहाँ पे आ गए हैं उनके खिलाफ डाली गई होती, तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पूरे उस मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी। प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, राज्य के 4 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार
मिलने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जखौल गांव को साहसिक पर्यटन, सोफी गांव को कृषि पर्यटन, जबकि हर्षिल और गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के तहत सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय देगा। उधर इस खबर के बाद सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के जितने भी ऐसे गांव हैं जो सीमा रेखा से लगे हुए हैं और अत्यंत दूरस्थ क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र हमारे विकास की दौड़ में पहले गांव के रूप में आए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने माणा में 2022 में माणा गांव से ये उद्घोष किया था कि सीमांत क्षेत्र के जितने भी गांव, जिनको अंतिम गांव कहा जाता है, वो अब पहले गांव होंगे और उनकी जो विकास के मानक होंगे वो पहले गांव के रूप में तय किए जाएंगे। पहले गांव के रूप में उनको प्राथमिकता मिलेगी, तो उसी आधार पर राज्य सरकार भी काम करेगी। इन दिनों रुद्रपुर के स्टेडियम में चल रहे 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक गेम के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन से स्टेडियम तक रोड शो कर खिलाड़ियों का अभिवादन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, जिसका फायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से आगामी राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। जिस प्रकार से आज यहाँ पर खेलों का शुभारंभ हो रहा है और खेल की दृष्टि से लगातार आयोजन हो रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं, उन राष्ट्रीय खेलों की भी अच्छी तैयारी होगी और उसके लिए भी एक अच्छा फील्ड बनेगा। हमारी जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उनको अभी से तैयारी करने का और अच्छा मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों को, इसके आयोजकों को, हमारे कोचों को, खेल संघों से जुड़े हुए सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राजभवन से दंगा विरोधी एक्ट मंजूर होने पर सीएम धामी ने राज्यपाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक मजबूत कानून लाई है जिसके तहत उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब भविष्य में ऐसा सोचना भी लोगों के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, ये कानून उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत भाईचारा है, लोगों का आपस में मेल मिलाप है। और ऐसे में यहाँ पर कोई भी घटना हो, आपने देखा होगा बनभूलपुरा क्षेत्र में फरवरी माह में कुछ लोगों ने आगजनी करने का प्रयास किया था, तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, प्रशासन के लोगों पर हमला किया। तो इस प्रकार की घटना उत्तराखंड राज्य में किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ का शांत माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हम कानून लेकर आ गए हैं कि अब कोई भी दंगा करेगा, आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, तो उस आगजनी से, उस दंगे से, उस तोड़फोड़ से जो भी नुकसान होगा, सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। अब इस नए कानून में प्रावधान हो गया और इसके बाद निश्चित रूप से कोई भी जो है दंगा करना, आगजनी करना, ये तो बहुत दूर की बात है, कोई सोचेगा भी नहीं। उधर केदार घाटी में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के बाद से पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। बता दें कि सरकार ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी को आपदा संबंधित कार्यों के लिए अधिकार दिया हुआ है। सीएम धामी ने बताया कि आपदा प्रभावितों के मुआवजे और निर्माण कार्यों के लिए जिलाधिकारी को शासन में फाइलों का इंतजार नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की समस्या को दूर करना भी सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, जो जिला इकाइयाँ हैं वो हमारी सशक्त होनी चाहिए और जो धरातल पर काम करते हैं और वहाँ पर जो आवश्यकताएं होती हैं वो सीधे सीधे उनको मिल पाएंगी और व्यवस्थाओं का सरलीकरण होगा तो लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। एक तरफ बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है तो दूसरी तरफ प्रदेश में समस्याओं से आम जन परेशान है। बदहाल सड़कें हादसों को न्योता दे रही है। ऐसे में लोग बीजेपी को सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें सदस्यता अभियान नहीं बल्कि समस्या अभियान चलाने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जारी बीजेपी का सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ समस्याओं से आम जन परेशान। बीजेपी को जनता का सुझाव, सदस्यता अभियान की जगह चलाओ समस्या अभियान। इन दिनों बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। पार्टी के नेता सदस्य बनाने में जुटे हैं, लेकिन वहीं प्रदेश की जनता समस्याओं से परेशान है। अब समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम लोगों ने पोल खोलनी भी शुरू कर दी है। ये तस्वीर देखिए,
रुड़की की ये तस्वीर है जहां बदहाल सड़क को लेकर लोग इस कदर परेशान हुए कि अब उन्होंने बीजेपी का झंडा ही गड्ढों में लगाना शुरू कर दिया है। रुड़की में जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढों में बीजेपी के झंडे लगाकर नाराजगी जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि बीजेपी को सदस्यता अभियान की जगह समस्या अभियान चलाना चाहिए ताकि आम जनता की समस्या दूर हो सके। कार में जो थे लोग वो सुरक्षित रह गए, वो कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। जब हम कल ये लगा रहे थे तो हमने चारों तरफ ये अभियान शुरू करा। हम कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान से अच्छा होता कि अगर भाजपा समस्या अभियान चलाती, लोगों की समस्याएं और जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, केवल और केवल ये चीज हो रही है। बता दें कि प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह सड़कें बाधित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में 200 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ये आंकड़ा 400 से ज्यादा पार हो सकता है। सरकार असल आंकड़ों को छिपा रही है। इसी के तहत रुड़की में जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढों में बीजेपी के झंडे लगाकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रूप से उस व्यक्ति ने, मैं तो उसको धन्यवाद करूंगा उस व्यक्ति को, जिसने गड्ढे में भाजपा का झंडा लगाकर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में समस्या समाधान सप्ताह चलाना चाहिए और सदस्यता अभियान चला के बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। प्रदेश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जगह जगह सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जल्द ही राज्य की सड़कें खोल दी जाएंगी और मुख्यमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग सब चीजों का ध्यान रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हर चीज का ध्यान रखते हैं और निश्चित तौर पर जहां भी किसी भी जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसको जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि बरसात के कारण अभी कामों को रोका गया, लेकिन बरसात खत्म होते ही इसका निस्तारण किया जाएगा। राज्य की बदहाल सड़कों पर विपक्ष के साथ साथ अब आम जनता ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी सदस्यता अभियान चलाकर प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनता बीजेपी नेताओं का स्वागत सड़कों के गड्ढों में झंडे लगाकर कर रही है और सुझाव दे रही है कि सदस्यता अभियान नहीं बल्कि समस्या अभियान चलाने की जरूरत है। राजधानी देहरादून में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। बता दें कि इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर महिला अपराधों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की। आज जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में, 2 साल पहले हमारी एक बेटी अंकिता भंडारी की हत्या की गई और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि लगातार इस प्रदेश में, चाहे वो हरिद्वार गैंग रेप हो, चाहे वो ISBT देहरादून का गैंग रेप हो, चंपावत गैंग रेप हो, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ी। तस्लीम बानो के साथ क्या हुआ है, नैनीताल में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। सल्ट में और लालकुआ में जो रेप हुआ उसमें भाजपा के लोग सम्मिलित है। जब भाजपा के लोग बलात्कार जैसी घटनाओं में सम्मिलित है तो हमारे प्रदेश का जो मुख्य है वो अपने चुप्पी साध लेते हैं। और जब कोई धर्म का कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उस पर वो लव जिहाद और लाइन जिहाद की बात करते हैं। बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। महिला सुरक्षा देने में ये सरकार बिल्कुल विफल हुई है। उनके सम्मान की रक्षा की इनको कोई परवाह नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो इनका नारा है ये बिल्कुल ढोंग सिद्ध हुआ है। कब बिल्कुल इन्होंने एक प्रकार से इस नारे की मजाक बना करके, उपहास बना करके रख दिया है। इसलिए आक्रोशित लोग आज देहरादून की सड़कों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर की आबोहवा बदल गई है। वहां के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, लिहाजा बीजेपी की जीत निश्चित है। देखिए, लोगों में एक जोश है और जो धारा 370 थी उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ पर उसके समाप्त होने के बाद पर्यटन बढ़ा है, विकास बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, हर दृष्टि से शांति हुई है, पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हुई हैं, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद पर लगाम लगी है।
तो लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वहाँ पर विकास चाहते हैं। इसलिए लोग इस ऐतिहासिक अवसर है, पहली बार देश की आज़ादी के बाद 370 समाप्त होने के बाद एक राष्ट्र एक विधान और एक निशान के आधार पर चुनाव हो रहा है, तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये वहाँ के लोगों के लोकतंत्र के प्रति जागरूकता भी है और निष्ठा भी है। रुड़की के कोर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कोर विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं नए सोच विचार और धारणा के साथ कार्य कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की। इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की गई। बता दें कि 25 सितंबर को बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण पूरा हो रहा है, लिहाजा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संगठन के अनुरूप 19 जिलों के एक मंडल जाकर अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने पहले चरण में 30 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि पार्टी ने अब तक 7 लाख नए सदस्य बनाए हैं। पर्व के तहत हमारा सदस्यता का अभियान का प्रथम चरण चल रहा है, जो 25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उस दृष्टि से प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठन में 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा एक मंडल में मैं समीक्षा करूँगा, क्योंकि मुझे बताते खुशी है कि अभी हमने लगभग 7 लाख सदस्य हमारे आज की तारीख तक बन चुके हैं। हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में वार्षिकोत्सव और छात्रा संघ समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की समस्याओं को भी सुना। बता दें कि मंत्री सौरभ बहुगुणा ने छात्राओं को हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर कहा कि जल्द ही वो हिरासत में होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। देखिए, ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की उसमें ऐड की गई है दफ़ा, और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए, सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है, तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। उधर दुष्कर्म के आरोप में फंसे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा अब तक पुलिस गिरफ्त से फरार है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है और सरकार पीड़ित पक्ष की मजबूती से पैरवी कर रही है। पहली बार तो बचाने को विषय होता नहीं है। जहाँ न्यायालय में भी सरकार जो पैरवी कर रही है, उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज कुर्की तक उनके घरों के अंदर हो चुकी है, और मैं तो कि हर अपराधी वो किसी भी रूप में छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए सरकार और जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के अंदर होगा। रुड़की के गंगनहर कोतवाली के पास गंदे नाले में नवजात का शव बहता हुआ मिला है। बता दें कि आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। नवजात के शव को बाहर निकाला गया। उधर स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले में इससे पहले भी कई नवजात के शव बहते हुए मिले हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में जगह जगह खुले अस्पतालों का ये कारनामा है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। ये सभी के जो भी इस काम कर रहा है, उन्हीं के सबके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, आप कम से कम भी 6, 7, 8 महीना बच्चा होगा जिसमें घेर दिया, वैसे दबा भी सके थे, इसे कहीं वो भी कर सके थे, तो नाले में गिरना जरूरी था। एक सिर्फ इंसान को शर्मसार करने वाला मामला है। उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड के लिवाड़ी गांव से विकास की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल यहां ग्रामीण लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का शिकार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण नदी को पार करने के लिए लकड़ी की बल्लियों के सहारे जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रॉली खराब होने के बाद उन्होंने ये रास्ता निकाला। उधर फैताड़ी में गाँव के ग्रामीण रस्सी के सहारे गाँव तक पहुँच पा रहे हैं।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फंस गया राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला। हाईकोर्ट ने धामी सरकार से पूछा सवाल, किस आधार पर आंदोलनकारियों को दिया गया आरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड के 4 गांवों को मिलेगा सम्मान। कृषि, हर्षिल और वाइब्रेंट विलेज के तहत किया जाएगा सम्मानित। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस का फूटा गुस्सा। राजधानी देहरादून में सीएम आवास कूच पर निकले तमाम दिग्गज नेता। बीजेपी पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। और सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रही बीजेपी। 25 सितंबर को पूरा हो रहा अभियान का पहला चरण। अब तक बने 7 लाख नए सदस्य, 30 लाख का है लक्ष्य।